रक्षाबंधन का त्योहार हर साल सावन मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। यह त्योहार भाई बहन के प्यार का प्रतीक है। देश भर में रक्षाबंधन का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। रक्षाबंधन के दिन को श्रावणी पूर्णिमा भी कहा जाता है। सावन पूर्णिमा के बाद भाद्रपद मास प्रारंभ हो जाता है। रक्षाबंधन पर बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसकी लंबी उम्र की कामना करती है। इस बार राखी का यह पवित्र त्योहार 19 अगस्त 2024 दिन सोमवार को होगा। इस दिन बहन अपने भाई का तिलक करती है और राखी बांधती है। बदले में भाई अपनी बहन की रक्षा करने का वादा करता है और उसे उसकी क्षमताओं के अनुसार उपहार देता है। परंपरा के अनुसार रक्षाबंधन के दिन कई बातों का ध्यान रखना होता है। अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो भाइयों के समक्ष समस्या आ सकती है। आइए जानते हैं। विस्तार से खंडित अक्षत का प्रयोग न करें। राखी के दिन बहन अपने भाई के माथे पर अक्षत, चावल और कुमकुम मिलाकर तिलक लगाती है। हिंदू धर्म में अक्षत का अर्थ है जिसको कोई नुकसान न पहुंचे। भाई को तिलक लगाते समय ध्यान रखें कि टूटे हुए चावल का प्रयोग न करें। दिशा का ध्यान रखें। वास्तु के अनुसार रक्षाबंधन के दिन राखी बांधना शुभ होता है। राखी बांधते समय बहनों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भाई का मुंह दक्षिण दिशा की ओर न हो। राखी बांधते समय मुख उत्तर और पूर्व की ओर होना चाहिए। काली राखी न बांधें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि राखी के दिन काली राखी न पहनें। शास्त्रों में यह रंग नकारात्मकता का भी प्रतिनिधित्व करता है। भद्रा और राहुकाल का ध्यान रखें। हिंदू पंचांग के अनुसार भद्रा और राहुकाल के दौरान भाई की कलाई पर राखी नहीं बांधनी चाहिए। दोनों ही समय अत्यंत प्रतिकूल माने जाते हैं। इन दोनों समय में किए गए कार्य अशुभ माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस समय राखी बांधने से भाई पर कई परेशानियां आती हैं। बहन को भूलकर भी न दें। ये उपहार राखी के दिन भाई अपनी बहनों को उपहार देते हैं। इस दिन अपनी बहन को तौलिए और टिश्यू न दें। इसके अलावा चित्र फ्रेम, दर्पण या नुकीली वस्तुएं न दें। यह सब अप्रिय माना जाता है। शुद्धता और स्वच्छता। राखी बांधने से पहले हाथों को धो लें और साफ सुथरे कपड़े पहनें। एकांत में न बांधें। राखी बांधने के लिए एकांत स्थान चुनें जहां परिवार के सदस्य और अन्य लोग उपस्थित हों। भाई का सम्मान करें। राखी बांधते समय भाई का सम्मान करें और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें। राखी का सम्मान करें। राखी को कभी भी जमीन पर न रखें और इसे संभाल कर रखें। समय पर बांधें। राखी बांधने के लिए शुभ मुहूर्त का चयन करें और समय पर बांधें। भाई की सहमति से बांधें। राखी बांधने से पहले भाई की सहमति लें और उनकी पसंद के अनुसार राखी चुनें। पूजा और आरती करें। राखी बांधने के बाद पूजा और आरती करें और परिवार के साथ मिठाई और भोजन साझा करें। इन सावधानियों को बरतकर आप रक्षाबंधन के त्योहार को और भी पवित्र और यादगार बना सकते हैं। इस साल रक्षाबंधन 19 अगस्त दिन सोमवार का पडीडीएच रहा है। रक्षाबंधन के दिन बहन अपने भाई को तिलक करने के बाद राखी बांधती है और उसकी सुख समृद्धि एवं लंबी उम्र की कामना करती है। ऐसे में तिलक करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सावन माह की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है। इस साल रक्षाबंधन 19 अगस्त दिन सोमवार का पडीडीएच रहा है। रक्षाबंधन के दिन बहन अपने भाई को तिलक करने के बाद राखी बांधती है और उसकी सुख समृद्धि एवं लंबी उम्र की कामना करती है। ऐसे में तिलक करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है और साथ ही तिलक सही उंगली से करना भी आवश्यक माना गया है। ऐसे में ज्योतिषाचार्य राधाकांत वत्स से आइए जानते हैं कि आखिर बहनों द्वारा भाई को किस उंगली से तिलक करना चाहिए और क्या है। तिलक करने से जुड़े नियम। रक्षाबंधन 2024 पर किस उंगली से करें भाई को तिलक। रक्षाबंधन के दिन अगर भाई बद्धा है और बहन छोटी तो कनिष्ठ उंगली से तिलक करना चाहिए। कनिष्ठ उंगली यानी कि रिंग फिंगर, जिसमें सगाई या शादी की अंगूठी पहनी जाती है। वहीं अगर भाई छोटा है और बहन बड्ढी तो बहन को अंगूठे से तिलक करना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि छोटी बहन जब कनिष्ठ उंगली से तिलक करती है भाई को, तब भाई के जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है।
वहीं जब बद्धी बहन छोटे भाई को अंगूठे से तिलक करती है तब भाई को हर कार्य में सफलता मिलती है और वह निर्भीक बनता है। बहन अपने भाई को तिलक करते समय इस बात का ध्यान रखे कि तिलक एक सीध में लगे, आधा टेढ़ा न नहीं लगना चाहिए। इसके अलावा तिलक के दौरान रोली लगाने के बाद अक्षत यानी कि चावल अवश्य लगाएं। बिना अक्षत के सिर्फ रोली लगाने से तिलक अपूर्ण रह जाता है। रक्षाबंधन के दिन कुछ विशेष उपाय करने से भाई बहन के रिश्ते में मजबूती और सुरक्षा का अनुभव होता है। यहां कुछ उपाय दिए गए हैं। शुभ मुहूर्त में राखी बांधना। राखी बांधने के लिए शुभ मुहूर्त का चयन करें, जैसे कि सुबह या दोपहर का समय। पूर्णिमा का महत्व। रक्षाबंधन पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, इसलिए चंद्रमा की पूजा करना न भूलें। बहन की सुरक्षा की प्रार्थना। भाई अपनी बहन की सुरक्षा और सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। राखी को ताबीज के रूप में पहनना। भाई राखी को ताबीज के रूप में पहनकर अपनी बहन के प्यार और स्नेह को अपने दिल के करीब रख सकते हैं। दान और पुण्य। रक्षा बंधन के दिन दान और पुण्य करने से पुण्य मिलता है और भाई बहन के रिश्ते में मजबूती आती है। परिवार के साथ समय बिताना। रक्षाबंधन के दिन परिवार के साथ समय बिताना न भूलें, इससे रिश्तों में मजबूती और प्यार बढ़ता है। इन उपायों को करके आप रक्षाबंधन के त्योहार को और भी खास और यादगार बना सकते हैं। ऐसा माना जाता है, तिलक नकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर खींच लेता है और उसे बढ़ाने नहीं देता। इसके अलावा इसके प्रभाव से ग्रह भी शांत रहते हैं और अपनी कृपा बनाए रखते हैं। नारियल के तिलक के बाद जब बहन भाई को राखी बंधती है तो इससे भाई का भाग्य खुलता है। रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण पूर्णिमा या सावन पूर्णिमा के दिन मनाते हैं। इस साल 2024 में रक्षाबंधन पर 6 शुभ संयोग बन रहे हैं, लेकिन इस बार भी भद्रा लग रही है। शुभ मुहूर्त देखने के साथ ही बहनों को इस दिन कुछ उपाय भी कर लेने चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं। रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन को समर्पित होता है। साल भर इस त्योहार का इंतजार किया जाता है, क्योंकि इस दिन बहनें अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधती हैं और उसके मंगल भविष्य की कामना करती हैं। वहीं भाई भी अपनी बहनों को रक्षा करने का वचन देते हैं। इस बार रक्षाबंधन का त्योहार 19 अगस्त सोमवार को मनाया जाने वाला है। इस दिन राखी बांधने का शुभ समय दोपहर 1:32 से लेकर रात 9:08 तक रहने वाला है। इस दौरान बहनें अपने भाइयों को राखी बांध सकती हैं। राखी बांधते समय कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो भाई के लिए आने वाला समय काफी लाभकारी होता है। केसर का तिलक लगाएं। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई को राखी बांधने से पहले तिलक करती हैं। यह तिलक रोली से किया जाता है, लेकिन यदि आप केसर से भाई का तिलक करती हैं तो उसके जीवन में सुख समृद्धि का प्रवेश होता है, साथ ही गुरु ग्रह की कृपा होती है। भाई को नारियल दें। कहा जाता है कि राखी बांधने के बाद बहनें अपने भाई को एक नारियल जरूर दें। नारियल श्रीफल कहा जाता है। श्रीफल देने से जीवन में संपन्नत बनी रहती है, साथ ही इसका संबंध मां लक्ष्मी से होता है। ऐसे में मां लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। राखी बांधते समय बहनें बोले ये मंत्र। बहनें जब भाई के हाथ पर राखी बांध रही हो तो उन्हें ये मंत्र बोलना चाहिए। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम अभिबध्नामि रक्षे मां। चल मां चल भाई को दें रुमाल। रक्षाबंधन के दिन यदि बहनें अपने छोटे भाइयों को राखी बांध रही हैं तो उन्हें वस्त्र देने का विधान है, लेकिन यदि आप वस्त्र नहीं दे पा रही हैं तो आप उसे रुमाल भी दे सकते हैं। ऐसा करने से भाई के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है।